मैं सारा बोल रही हूँ, म्यूट हूँ मैं, मुझे पता ही नहीं कि मैं म्यूट हूँ। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम् अक्षरं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्थाहरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवि जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम् श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री सर्व गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचनानुसारतमासाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्य ने विरचितम् इदं शास्त्रम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जयंधर्मोस्तु मंगलम सब मंगल मंगल कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्सल्य जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जीवकांड जी की जय। नेमिचंद्राचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक केलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी, नेमिचंद भाई साहब, उमराव भाभी, सभी को सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सिद्धम सुधम पणनीय जिनिंदवर नेमि चंदमकलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीवस्य परुगणम गोचम। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ श्री गोमटसार जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग उत्कृष्ट संचय पर आ गए हैं। मार्गणाओं को पढ़ते हुए मार्गणाएं चल रही है हमारी। योग मार्गणा के अंतर्गत हम कर्म, आठों कर्म और नौ कर्म, जो शरीर आदि, चार शरीर आदि को नौ कर्म कहा गया, उसका उत्कृष्ट संचय कौन करता है, उसके बारे में हम लोगों ने कल गाथा तो पढ़ी थी 250 251। गाथा का उच्चारण करें। गाथा का उच्चारण कुसुम जी करें, एक का उज्ज्वला जी, राय गौड़ा क्या है, राय गोदार गौदार राय गौदार। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो शादी की सालगिरह की आपको और भाई साहब को। विधान की तस्वीरें देखकर बहुत अच्छा लगा। उसमें तो जवाब देने से कोई फायदा नहीं, आप उस ग्रुप में है नहीं, इसलिए क्षमा चाहती हूँ। अभी बीच में वो बोल गई, मुझे मौका मिल गया। इसलिए नहीं बोली, मैंने कहा बोलूंगी। सबकी तरफ से बोल दीजिए ना, सबकी तरफ से। हमारी गुरु माँ की दीर्घायु होए, जोड़ी बनी रहे, आपको खूब ज्ञान अर्जन कराती रहे, चाहे हम सीखे नीचे में आप जीवित रहे। आयु का आशीर्वाद मत दीजिए भाई, शरीर नहीं ठीक है। आयु नहीं 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 नहीं, दीर्घायु भी पुण्य मानव को मिलती है। आपकी तो सख्त जरूरत है पूरे भारतवर्ष में अब तो। प्रणाम ललिता जी, बारंबार आपको दोष देती हूँ। आप अच्छे से आशीर्वाद दे दीजिए हम लोगों की, आपका एक कण भी हम लोग को आ जाए यादाश्त में, दिमाग में सब अच्छा आएगा ना। हम पीछे पड़े हुए आएगा। 250 गाथा बोलना है ना? हाँ 250 गाथा। हाँ। उपकसट दिशरी में सग सग उपकस संच होगी। उपकस दिशरी में सग सग उपकस संच होगी। पण देहाणम वर जोगा दिस सामग्री सह्याणम। इसमें कहाँ ब्रेक आएगा? पर जोगादि स के बाद आएगा क्या? पर जोगादि स सामग्री सह्याणम, स साथ आएगा। सामग्री सह्याणम। उपकस्थिति में सग सग उच्चकस संचोदी। पण देहाण वर जोगादि ससा जोगादि
सहसा मग्गी सह्याण, वेट नहीं रहे ठीक से। आदि आना तो आदि उधर चाहिए, प्राय कैसे, पर जो आदि अगर बोलेंगे तो मात्रा बढ़ जाएगी। तो कैसे ले? थोड़ा सा, 10 हाँ, कब तक आएगा अपन ध्यान नंबर जोगा दिस सा मक्खी सही है। फिर वो दिस शब्द गलत हो जा रहा है ना, नहीं, गलत अर्थ नहीं निकलता ना वो उसका। दिस शब्द का अर्थ गलत हो जा रहा है फिर। चलिए उज्ज्वला जी बोलिए। प्रणाम प्रणाम दीदी। हाँ प्रणाम। आवासयाहु भवाद्धा उत्सम जोग संकिले सोय ಒಕ್ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟನಯ ಒಕ್ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟನಯ छत्ते छत्ते दे गुणिदकम मम से। प्रणाम दीदी। तो उत्कृष्ट संचय बता रहे हैं, तो अभी शरीरों का संचय बता रहे हैं कि औदारिक, सब बोल दीजिए ना। तो हम लोगों ने क्या समझा था कि कर्म जब बनते हैं, कर्म जब बनते हैं तो वो उदय कब आते हैं, कब आते हैं उदय? आठों कर्म अबाधा काल के बाद। अबाधा काल के बाद आते हैं। हम यहाँ पर उदीर्णा वगैरह को नहीं ले रहे हैं, सामान्य से जो नियम है वो कर रहे हैं। उदीर्णा हो जाती है आवली के बाद, वो एक अलग बात है, पर ऐसे नियम यही है कि अबाधा काल के बाद उदय में आएंगे, है ना। और जो नौ कर्म बनते हैं, दूसरे समय में उदय, ये औदारिक शरीर के हैं, यहाँ से यहाँ तक, है ना? इतनी आयु है किसी जीव की। अभी इस समय में कर्म बंधा, पहले समय में कर्म बंधा है ना, यहाँ पर बंधा। अब उसका जो यहाँ जो बंधा उसका बंटवारा कहाँ, दूसरे वाले से लेके जितनी आयु है उतने में बंटवारा होता है, और इसके आगे नहीं। कर्म तो आगे चले गए, कर्म तो अलग अनेक भाव में चले गए। इसका बंटवारा कहाँ होगा, जिस समय बांधे हैं उसके अगले समय से लेके पूरी आयु में बंटवारा होगा। तो मान लीजिए इस समय में बांधे तो ये इसको मिला पहले, है ना, 100 समय की बांधे थे तो 99 समय में बंटवारा हुआ। तो 99 समय में बंटवारा हुआ तो, और 100 परमाणु बांधे हैं तो एक एक परमाणु समझिए आया। फिर दोबारा बंधा तो पहले वाला तो खिर गया, पहले वाली आयु तो समाप्त हो गई। अब दूसरे वाले से पॉइंट से शुरू होगा, तो उसको क्या मिला, उसको फिर एक परमाणु और गया, और समय है 98 और परमाणु है 100, तो थोड़े से ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि अपने वैसे काउंट लेके नहीं चल रहे, 200-300 ले तो समझ में आता है। फिर एक समय और आयु का बीत गया, फिर परमाणु तो 100 बंध रहे हैं, लेकिन बंटवारा कितने में हो रहा है, 97 में। फिर अगले समय कर्म बंध रहा है, आयु के चार समय खत्म हो गए, अब 96 समय बचा, परमाणु 100 बंध रहे हैं तो 96 में बंटवारा होगा। ऐसे करते 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 एक एक समय तो खत्म होता जा रहा है आयु का, और बंटवारा कितना में होना है, जो 100 समय की आयु उतने में होना। ऐसे करते करते मान लीजिए कि 50 समय की आयु खत्म हो गई। अब 50 समय के बाद में फिर आयु का निषेक बंध रहे, तो क्या होगा, 50 में बंधेगा तो दो मिल जाएगा ना, क्योंकि 100 बांध रहा है, 100 परमाणु बांध रहा है, और 85 समय की आयु बची है, तो एक एक समय की आयु को कितने परमाणु मिल गए, 9 परमाणु, दो मिल गए। तो ऐसे करके बढ़ते जाएंगे तो ऊपर ऊपर ज्यादा होता जाएगा। जो अंत समय में आएगा वो तो उसको तो सभी को ही दिए, 99 समय तक उसको मिलता जा रहा है, तो उसके पास लास्ट में बहुत परमाणु हो जाएंगे। तो ये तो आपके हमारे सभी के लिए, जिसकी जितनी आयु है उस हिसाब से उसको ज्यादा मिल जाता है। लास्ट वाले आयु के अंतिम निषेक में अपने आप ही परमाणु ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आयु का बंटवारा, औदारिक शरीर आदि का बंटवारा पूरी आयु में जितने निषेक होते हैं सब में होते हैं। ये बात समझ में आई यहाँ तक कि नहीं? नहीं आई। आयु के पूरे निषेक ले रहे, आप आयु ले रहे हैं ना पूरा। जैसे 100 समय की आयु ली हमने, हाँ। है ना, ये 100 समय की आयु ली। अब यहाँ पर हम हैं, हमको मान लीजिए हमको 500 समय की, 9 कर्म बांट रहे हैं ना, 9 कर्म के परमाणु को बांट रहे हैं ना आयु में। औदारिक शरीर हमारा बंधा, जो औदारिक शरीर का जो द्रव्य आया वो 500 परमाणु का आया, तो हर एक में 5-5 आ जाएंगे, एक बराबर बट जाते हैं, है ना, समय में 5-5 बट जाएंगे। फिर अगले समय फिर 500 बांधा, तो अब एक निषेक तो आयु का खिल चुका ना। आयु क्या है कि एक समय खिल रही है, खत्म हो रही है,
तो जो खत्म हो गई उसको तो बंटवारा देने का मतलब नहीं है। तो जैसे हाँ। जैसे एक एक समय खिलता जा रहा है, वो 500 का जो बंटवारा होता जा रहा है वो कम कम में होगा। 200 में खत्म हो गया आयु का, 300 में खत्म हो गया आयु का, 400 में खत्म हो गया, 10 में खत्म हो गया आयु का। अब 90 समय बचा, परमाणु उतने ही 500 ले रहा होगा शरीर का, तो अब 90 में बंटवारा होगा उसका। मतलब ज्यादा ज्यादा बढ़ता जाएगा ऊपर ऊपर में वापस। क्योंकि बंधना तो उतना ही है समय पर बंध, हाँ, और आयु हाँ। आयु कम बचती जा रही है, तो कम बचती जा रही है तो ज्यादा निषेक मिल रहे हैं, है ना, अच्छा। ज्यादा निषेक मिल रहे हैं। ऐसे करते 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 आयु के निषेक बहुत कम खिल गए, 95 खिल गए। 100 समय का हमने माना था, अब 5 ही समय बचा। अब फिर 500 बांध रहा, तो सबको कितनी मिलेगी? तो हाँ, जितने बच्चे हैं उसमें डिविजन। 100 मिलेगी। 5 ही समय बचा, परमाणु वही 500 बन रहे, तो 100 मिल रहा। फिर 4 बचा तो और 100 हो गए, और हुआ तो और 130 हो गए, फिर 150 ऐसे करके मिल गए। अब लास्ट में तो सारा इकट्ठा हो गया ना। शुरू के समय की आयु के पहले समय से जो बंटवारा हुआ वो सारा निषेक पड़ा है ना लास्ट में, तो है ना। तो ये सबके लिए है ये, लेकिन सबके लिए है तो सही बात, लेकिन इसमें जिसकी जितनी ज्यादा आयु होगी उसको उतने ही ज्यादा निषेक अंत में रहेंगे, है ना, क्योंकि उतने ही ज्यादा निषेक रहेंगे, पहले बहुत कम कम। तो इसलिए कहा यहाँ पर होगा कि भाई 3 पल औदारिक शरीर की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो औदारिक शरीर में किसको सबसे ज्यादा अंत में होगा? 3 पल्ले वाले को। 3 पल्ले को पहले समय में बटा, दूसरे समय में बटा, तीसरे समय में बटा, समय पर्वत बढ़ते बढ़ते लास्ट में, क्योंकि जितनी लंबी आयु होगी उतने पहले से उसको मिलना चालू हो गया ना निषेक। लंबी होने से ज्यादा क्यों मिल रहा थोड़ा, लेकिन हर समय मिल रहा है ना। जितने समय की आयु उतने समय उसको मिला। तो 3 पल्ले की आयु बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी औदारिक शरीर की, तो उसको 3 पल्ले तक वहां पर मिला। तो इसलिए कहा गया कि भाई इसमें जो गाथा में आया कि भाई इसकी 6 आवश्यक होते हैं। भवाधा, आयु, योग, संक्लेश और उत्कर्षण और उत्कृष्टम। गुणित कर्मण से का मतलब था गुणित कर्मांश। गुणित कर्मांश किसको कहते हैं? कर्म बंध हम लोग को सबको प्रति समय हो रहा है। कभी हमारा योग चंचल है तो ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर परमाणुओं को लेना है ना, समय पर्वत बांधना है, तो यहाँ पर हम खाली स्थिति अनुभास की बात यहाँ नहीं है, यहाँ पर प्रदेश जो आ रहे हैं उसकी बात है। उसका संचय देखा जा रहा है कि भाई जब देखा गया कि भाई किसको सबसे ज्यादा संचय रहता है औदारिक शरीर वाले में, औदारिक नौकर्म का संचय किसको ज्यादा पाया जाता है, अथवा बेक्रियक वालों को बाद में बात करते हैं, एक ही का बात करते हैं अभी। तो देखा गया कि भाई जिसकी आयु बहुत ज्यादा थी उसको सबसे ज्यादा कर्मांश मिले। दूसरा पहला है भवाधा। भवाधा कहते हैं भव की स्थिति। भव की स्थिति औदारिक, बेकीरक और आहारक में तो एक एक भव की होती है, पर कारमान और तेजस में, तेजस का जब उत्कृष्ट संचय हम लोग देखेंगे तो उसमें कई भव की मिलाकी हो जाएगी। तो भवाधा मतलब भव, अधा मतलब समय, भव मतलब भव का समय। तो भाई 3 पल्ले वाली आयु है, उसका भव का समय भी बहुत बड़ा है ना, 3 पल्ले है वहां पर, और उसमें जन्मने वाले की आयु भी 3 पल्ले है। आज जो चतुर्थ काल में जन्म लेता है तो वहां पर कितनी आयु है? एक पूर्व कोटि की है। लेकिन ऐसा नियम नहीं है कि सबकी पूर्व कोटि की होगी, ऐसा नियम नहीं है ना। परंतु जो यहाँ जो जन्म लेता है भोग भूमि में, उनकी सबकी आयु एक ही है। जो शाश्वत कर्म भूमि की, शाश्वत भोग भूमि की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कर्म भोग भूमि बदल के आती है ना, उसमें तो उत्कृष्ट और जघन्य और उत्कृष्ट और जघन्य होती है। जैसे अभी 5वां काल है, फिर 6ठा काल है, फिर 6ठा काल, फिर 5वां काल, फिर तीसरा काल, फिर तो जो दूसरा काल जो भोग भूमि आएगी, तो उस समय भरत और एरावत क्षेत्र जहां भी है, 5 भरत 5 एरावत, वहां क्या होगा कि भोग भूमि आ जाएगी। तो वहां पर तो है जघन्य और उत्कृष्ट कि पहले एक पल्ले वाली में क्या होगा, जघन्य हो जाएगा, एक पूर्व कोटि से एक समय अधिक और एक पल्ले। दूसरी भोग भूमि में हो जाएगा 2 पल्ले से एक समय अधिक, और नहीं, 1 पल्ले से एक समय अधिक और 2 पल्ले। तीसरी में हो जाएगा 2 पल्ले से एक समय अधिक और 3 पल्ले। लेकिन जो शाश्वत कर्म भूमियां, भोग भूमियां है, उनमें जघन्य आयु नहीं होती, उसमें एक जैसी होती है। तो 3 पल्ले की आयु तो भवाधा हो गया, आयुष हो गया कि आयु जिसकी रहे। तो इसीलिए यहाँ पर
औदारिक शरीर के लिए वो लिया जाएगा। योग, योग का मतलब कि एक तो मतलब बहुत ही ज्यादा योग करना, जितना योग करेंगे उतनी ज्यादा कर्म प्रदेश आएंगे। तो भोग भूमि में जो योग वैसे योग नहीं है, उनका संक्लेश वाला योग नहीं है, लेकिन वो लोग बहुत शरीर सारे दिन विक्रिया करते रहते हैं। तो विक्रिया करते हैं, हालांकि विक्रिया करने से एक बात ध्यान रखिएगा कि केवल नौकर्म परमाणु आते ही नहीं है, झड़ते भी ज्यादा हैं। क्या समझ में आया? हम जैसे हम कोई भी चंचलता मान ली काम कर रहे हैं तो योग बहुत है, जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं तो योग बहुत जल्दी जल्दी हो रहा, पूरा ध्यान उसी पे लगा, तो प्रदेश आ भी खूब रहे हैं, तो हमारे शरीर को हरारत भी हो रही है, तो हमारे निर्जरा भी, औदारिक शरीर के नौकर्म परमाणु की निर्जरा भी ज्यादा होती है, ऐसा शास्त्रों में आया है। तो यहाँ पर भोग भूमि में क्या है कि भोग भूमि में योग तो है, लेकिन अपने ही शरीर को भोगने के लिए, कोई कार्य करने के लिए वहां पर नहीं विक्रिया है, इसलिए वहां पर शरीर को हरारत नहीं पड़ती कि भाई हरारत पड़ती। योग भी वहां पर, संक्लेश परिणाम वहां पर है ही नहीं। संक्लेश परिणाम से यद्यपि योगों का आवागमन ज्यादा होता है, परंतु संक्लेश परिणामों से निर्जरा बहुत ज्यादा होती है। इसलिए जहाँ संक्लेश नहीं है वहां पर बहुत उत्कृष्ट संचय हो जाएगा। और वो कुटन, उत्कर्षण और अपकर्षण, अगर हम उत्कर्षण करते हैं, औदारिक शरीर के कर्मों का उत्कर्षण करते हैं तो नेचुरली बढ़ जाता है, अगर अपकर्षण करके पहले खिला देते हैं तो संचय कम हो जाएगा। तो इस तरह से कहते हैं कि ये इस तरह से उसमें भी किसके होंगे, ये होने की सारी चीज मिलने के बाद भी किनको होगा, जो गुणित कर्मांश होगा, यानी जो बढ़ता हुआ जिसका योग होगा, बढ़ता हुआ योग होगा उसी को ज्यादा होगा। मान लो अब अपने लोग का हम क्या कहें कि कभी अपना ज्यादा चलता है, कभी अपना कम चलता है, कभी योग अपना बहुत थोड़ा स्थिर मन से रहते हैं, कभी बहुत मन के अंदर उद्विग्ना रहती है हम लोग को। तो हम लोगों को तो क्या परिवर्तन मानसिक, हम कर्मकांड जी में पढ़ चुके हैं, हम लोग का योग तो वैसा चला करता है। परंतु जिनको उत्कृष्ट संचय पाया जाता है वो किनको पाया जाएगा, जो गुणित कर्मांश होंगे, यानी गुणित रूप से ही वर्गणा को, नौकर वर्गणा को जो ग्रहण करते हैं उनको गुणित कर्मांश कहते हैं। तो इस तरह से इनको होने पर, तो अब यहाँ पर है कि भाई खाली इन 6 बातों पर ही नहीं उनका उत्कृष्ट संचय होता है, उस जीव को पहले रिजु गति से उत्पन्न कराया अपकर्षण और उत्कर्षण क्या बताया? हाँ, दीदी अपकर्षण और उत्कर्षण में क्या बताया? अपकर्षण और उत्कर्षण में क्या बताया आपने, कैसे? तो उत्कर्षण अपकर्षण अलग अलग मतलब भाव में संचय अलग होता है? घटेगा। हाँ, अलग अलग घटेगा, अलग अलग भाव में, लेकिन जनरली हम जो प्रदेश ग्रहण कर रहे हैं उसको हम आगे कर लिए, उसको उत्कर्षण कर लिए, और उसकी स्थिति में उत्कर्षण कर लिए। तो स्थिति में उत्कर्षण कर लिए, जो अभी आना चाहिए था उदय अभी नहीं आके बाद में आ रहा है, बाद में उसकी निर्जरा हो रही है, तो संचय ज्यादा हो जाएगा। लेकिन कभी परिणामों से हम अपकर्षण भी करते हैं, तो अपकर्षण करने में संचय कम हो जाता है। तो कहते हैं अपकर्षण से रहित होना चाहिए, उत्कर्षण से सहित होना चाहिए। फिर जब हुआ तो कि ये भाई कर्म भूमि में घटेगा या भोग भूमि में भी होता है ऐसे चेंज? भोग भोग भूमि की बात चल रही ना, वहीं पर होगा ना उत्कृष्ट संचय। क्या चीज के लिए कह रहे हैं आप? नहीं, जैसे मैं बोल रही हूँ जैसे योग है, तो वहां तो एक ही तरीके से सबके चलता है या क्या होता है? वहां भी ऐसे होता है कि हमसे उतार चढ़ाव भोग भूमि वो वहां? हजारों शरीर बना लेते हैं ना। तो सभी बनाते हैं, उनके तो सबके तो एक ही जैसा काम है। नहीं, वहाँ तो वही, वो इतना भोगना चाहते हैं, वो एक एक औरत, एक एक पुरुष और एक एक स्त्री हजारों हजारों शरीर बना के भोग को भोगते हैं। नहीं तो सभी तो वहां सेम ही करते होंगे, सेम प्रोसेस होती होगी, या सबका अलग अलग होता है वहां भी ऐसे? सबका अलग अलग होगा ना भोग भूमि में जैसे हाँ, वहां आयु सबकी सेम हाँ, है। भोग भूमि में बहुत एक, वही तो सारा कारण बताने जा रहे हैं ना अभी। तो छह आवश्यक, वही तो आगे समझा रहे थे ना कि भाई 6 आवश्यक तो शास्त्री जी ने आ गया। अब आगे इसको समझाने में आएगी इसमें बात, हम पहले जवानी इसलिए समझा देते हैं कि ग्रंथ को पढ़े तो हमको ग्रंथ समझ में आ जाए। फिर कहता है कि भाई 6 आवश्यक से बोला नहीं, जिसका हमको लेना है उत्कृष्ट संचय देखना, भाई किसको होगा, तो उसको रिजु गति से पहले जन्म कराओ, क्योंकि हमको सबको पता है कि रिजु गति से जो जन्म लेता है उसके उत्कृष्ट योग होता है। उत्पाद योग एक ही समय का होने के बाद भी उत्कृष्ट योग होगा। उत्कृष्ट योग होगा तो औदारिक वर्गना ज्यादा ग्रहण करेगा। अगर विग्रह गति से कराएंगे तो फिर उसका तो मध्यम या जघन्य जो होगा वो होगा, तो उससे प्रदेश ज्यादा आएंगे नहीं।
फिर कहते हैं एकांतानुवृद्धि जो है, उसके बाद एकांतानुवृद्धि जो कराएंगे तो वो एकदम उत्कृष्ट वाले योग में कराएंगे, क्योंकि एकांतानुवृद्धि वृद्धि तो है उसमें, लेकिन वृद्धि होने के बाद भी जघन्य से लेके कोई धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, एक उत्कृष्ट शुरू में ही बहुत ऊंचाई से लेके, तो कहते हैं कि एकांतानुवृत्ति भी उत्कृष्ट योग, उत्कृष्ट वाला उसको कराएंगे। और फिर जन्म लेने के बाद तो गुणित कर्मांश वो रहेगा ही, उसके परिणामों में वृद्धि होती रहेगी। फिर संकलेश के लिए कह दिए कि कोई अब जैसे नख है, नख वगैरह काटने से भी क्या नाम है सो योगों की प्रदेशों की निर्जरा ज्यादा होती है, नख वगैरह काटना, बाल वगैरह काटना, तो ये भी नहीं देव, ये कहाँ नहीं घटेगा, ये देवों में नहीं घटेगा, वहां पर नख होते ही नहीं, तो वहां पर ये संकलेश ऐसा, इससे योग की निर्जरा होती ही नहीं है। एक प्रश्न था, ये 6 कारणों में भवाब्धा और आयु दो अलग अलग बताए, दोनों में क्या फर्क है? भव भी तो आयु है, बताइए आपने। हाँ, अब बताया ना आपको कि भवाधा और आयु, अब आयु तो आयु भाई है, भवाधा के लिए हमने शुरू में कहा औदारिक विकिरक आहारक, तो एक ही भवाधा माने भव, अधा माने समय, भव का समय, तो भव का समय में औदारिक विकिरक आहारक में तो एक एक भव लिया जाता है। भवाधा क्यों रखा गया? चूंकि ये तो सारे शरीरों की बता रहे हैं ना उत्कृष्ट संचय, खाली एक शरीर का तो इनको बताना नहीं है, इनको तो पांचों शरीर का बताना है, तो पांचों शरीर का बताना तो उसमें जितने आवश्यक होते हैं वो सारे आवश्यक बता दिए। तो कारमान और तेजस शरीर में कई कई भाव के मिलाने के बाद उत्कृष्ट संचय होता है, तो इसलिए 3 शरीर के लिए तो एक ही भाव है, लेकिन 2 शरीर में कई भाव को मिला के भी उत्कृष्ट संचय देखा जाता है। तो वहां पर भवाधा हो जाएगा। भवाधा में ये तो लेना ही पड़ेगा कि भाव की भोग भूमि में चलिए पहले मरण नहीं है, देवों में तो है ही ना, देव तो 2 सागर 3 सागर 4 सागर कई आयु है, तो वहां तो देना पड़ेगा कि कौन सा भाव ले। अब खाली भाव तो वैसे 33 सागर ले लीजिए, पर वहां 33 सागर नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? हम लोग वैक्रियक योग में आएंगे तो समझेंगे, है ना। तो इसलिए कहा गया कि भवाधा मतलब भाव का समय, आयु मतलब आयु, योग मतलब योग, संकलेश मतलब संकलेश परिणामों के द्वारा, उकटन उपकटन, अपकर्षण और उत्कर्षण, उसके बाद गुणित कर्मांश, ये सब चीज होने के बाद भी गुणित कर्मांश मतलब पर्टिकुलर शरीर का, शरीर की स्थिति, और आयु मतलब वो जीव का आयु, शरीर की स्थिति तो आयु में हुई, उसमें भव की स्थिति, भव का समय, भव का समय एक पल्ले भी है, 84 लाख पूर्व भी है, एक पूर्व कोटि भी है, तो ये सब मतलब कहने वाले इन सब में जो भवादा, जिसका जो भाव सबसे ज्यादा बड़ा हो, जिसमें भी चला जाए। और भवाधा में आपको ये कहना कि क्यों ये सारी सामग्री पांचों शरीर को देखते हुए ली गई है, एक शरीर के हिसाब से नहीं ली गई है, क्योंकि अगर भवाधा को अगर हम भव का सबसे बड़ा समय लेंगे तो देव में 33 सागर होना चाहिए, लेकिन वहां 33 सागर को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि और चीजें योग भी ज्यादा होना चाहिए, कई चीज है ना, संकलेश परिणाम भी होने चाहिए, तो बहुत सारी चीज होनी चाहिए, 33 सागर में नहीं घटेगी तो नहीं लिया जाएगा, जहां घटेगा वहां लिया जाएगा। बस यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भैया ये 6 आवश्यक देखे जाते हैं उत्कृष्ट संचय में, 6 आवश्यक प्रत्येक भाव में घटे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये पांचों शरीर के मिला के 6 आवश्यक है, परंतु गुणित कर्मांशक सब कुछ होना पड़ेगा। एक सेकंड, संकलेश का जो आपने बताया कि उत्कृष्ट संकलेश से संचय भी है और निर्जरा भी है। संकलेश कई तरह का होता है, जैसे जब हम देवगति पढ़ेंगे तो वो आते हैं भगवान के कल्याणक वगैरह में, हाँ। तो वहां पर उनको उत्कृष्ट योग हो रहा है तो संकलेश ही करना पड़ता है, तो इसलिए संकलेश को लिया गया। कुछ संकलेश है जो संकलेश से औदारिक परमाणु या वैक्रियक नोकर परमाणु ज्यादा आते ही हैं, पर खिरते कहाँ ज्यादा हैं वो अलग अलग भाव है ना। कहीं पर अब अभी अपने लोग संकलेश करें किसी चीज के लिए, मान लीजिए कोई नौकर गलती किया, खूब जोर क्रोध करें हम लोग, तो आ तो रहे हैं, लेकिन क्रोध के साथ साथ हमारे खीर भी बहुत रहे हैं, तो संकलेश खिरने वाले दूसरे होंगे ना। हाँ, तो खिरने वाले भी वैसे हो रहे, तो वहां संकलेश परिणाम नहीं लिया जाएगा, संकलेशता वहां ली जाएगी। अब जैसे भोग भूमि में भी संकलेश कर रहे हैं ना, बहुत शरीर बना रहे हैं, लेकिन बहुत शरीर बनाते हुए वहां पर संकलेश नहीं है, तो वहां पर उससे उनका ज्यादा योग आएगा, ज्यादा मतलब औदारिक नोकर परमाणु आएंगे, तो इस तरह से। और हाँ, मैं पूछ रही थी गुणित क्रमांश जो है वो क्या के तरीके, मतलब क्या चीज में हम घटाएंगे, हाउ वी, मतलब डेफिनेशन से कैसे घटाएंगे?
बार बार समझाना पड़ेगा। आप कहाँ रहते हैं भगवान जाने। गुणित अच्छा, कर्म तो मैं ठीक है। सबसे शुरू से बताना चालू करी। गुणित कर्मांश मतलब ठीक। गुणित रूप से औदारिक कर्म वर्गनाओं को ग्रहण करना। औदारिक या व्यक्तिगत जहां भी आप हैं, ऐसा नहीं कि अभी तो 100 करे, अगले समय में 80 कर लिए, फिर अगले समय में 120 कर लिए, फिर अगले समय में 50 कर लिए। समय प्रबद्ध होते हुए भी परमाणुओं की संख्या अलग अलग होती है। याद होगा आपको पहली गाथा क्या है कर्म कांड की, योग विशेष से ज्यादा और कम भी हो सकते हैं। पहली गाथा है कि भाई क्या नाम है, सो समय प्रबद्ध आता भी है, निर्जरित भी होता है, परंतु योग के बल से ज्यादा भी कर्म समय प्रबद्ध होता है और कम भी होता है। तो ज्यादा कम का मतलब क्या, समय प्रबद्ध कितना है, सिद्धों का अनंतवां भाग है अथवा भव्य का अनंत गुना है। तो यहाँ तो अनंत गुना के कितने भेद हैं, आप लोग को सबको पता कि अनंत के कितने भेद हैं, अनंत भेद हैं। तो उस अनंत में से कोई भी होगा, बड़ा वाला भी होगा, बीच वाला भी होगा, छोटा वाला होगा, लेकिन वो सिद्धों का अनंतवां भाग। तो अनंत की अनंत भेद है, कोई पर्टिकुलर एक संख्या नहीं है कि हाँ 5 है 10 है ऐसा, क्योंकि अनंत एक पर्टिकुलर संख्या होती ही नहीं है, अनंत तो अनंत है। तो वहां पर इसलिए शुरू की गाथा ही अपने को कर्मकांड जी की ये बताती है कि भाई समय प्रबद्ध होते हुए भी योग विशेष से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो गुणित कर्मांश उसको कहते हैं जो हमेशा ज्यादा ही ज्यादा कर्म परमाणुओं को ग्रहण करे, पूरे जीवन भर जैसे बढ़ते ही क्रम में करे, उसको गुणित कर्म, चाहे 8 कर्मों का ले लीजिए, किसी में गुणित कर्मांश, गुणित रूप से कर्मों के अंश को ग्रहण करना, कर्मों के वर्गनाओं को गुणित रूप से ग्रहण करना। ठीक है। तो अब क्या बता रहे थे, अब जैसे नख वगैरह काटना, ये भी इससे भी योग क्या नाम है, सो निर्जरा ज्यादा होती है, योग नख वगैरह काट लेना, इसको करना। तो हम लोग कर्म कांड जी में आप लोग योग पढ़ चुके हैं, कितना पढ़े उस समय मुझे नहीं पता है, क्योंकि उस समय भाई साहब मेरे को तो बहुत बोले थे आके समझाने, पर मैं कलकत्ता में थी, मेरे को समय नहीं मिलता था। तो वही योग यहाँ पर फिर पुनः आएगा कि योग से किस तरह से कौन सा योग होता है, तो ज्यादा ही आएगा। अपने अब एक मोटे रूप से थोड़ा समझ लिए हैं, अब अपने लोग ग्रंथ की ओर चलते हैं। आप लोग करिए वाचना, मैं तो इतने में थक गई। उत्कृष्ट योग आदि अपनी अपनी सामग्री सहित पांचों अपनी ही अपनी शरीर, है ना, यहाँ पर क्या लिखे, अपनी अपनी सामग्री। अब भाई कहीं पर वो सामग्री से बहुत योग हो रहा है, संकलेश है, कर्म भूमि का कोई करता है संकलेश, तो उसके निर्जरा ज्यादा होती है, आगमन कम होता है। भोग भूमि का कर रहा है अगर संकलेश, तो शरीरों को निकालते बड़े आराम से, शरीर से शरीर निकाल रहा है, उसको कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। देव हैं, कल्याणक में आ रहे हैं, संकलेश वो भी कर रहे हैं, पर उनके तो आगमन ज्यादा हो रहा है कर्मों का और निर्जरा कम हो रही। तो इन्होंने इस पहले ही लिख दिया अपनी अपनी सामग्री, यानी सब सामग्री, ये नहीं कि हम एक ही भाव में सारी सामग्री घटाएं, ऐसी बात नहीं है, जिसके लायक जो है वो सामग्री घटेगी। चलिए, उत्कृष्ट योग आदि अपनी अपनी सामग्री सहित पांचों ही शरीर वालों के उत्कृष्ट स्थिति के अंत समय में अपना अपना उत्कृष्ट संचय होता है। कर्मों के उत्कृष्ट संचय से युक्त जीव के उत्कृष्ट संचय करने के लिए ये 6 आवश्यक कारण होते हैं: भवाद्धा, आयुष्य, योग, संक्लेश, अपकर्षण, उत्कर्षण। विशेषार्थ: औदारिक शरीर के उत्कृष्ट प्रदेशाग्र का स्वामी 3 पल्ली की आयु वाला उत्तर कुरु और देव कुरु का अन्यतर मनुष्य होता है। अभी यहाँ पर ये शब्द बहुत बार आ गया है, कर्मकांड जी में भी मैंने समझाया था, इसलिए मुझे याद है। प्रदेशाग्र का मतलब क्या होता है, अभी इसमें भी समझाया था मैंने। जब किसी खास शब्द जो बहुत बार आते हैं, मेरे मेरे देखिए, आप मेरी ग्रंथ में देखिए मैं कितना लिखती रहती हूँ, कितना लिखती रहती हूँ, पेंसिल से, कलम से नहीं लिखती, पेंसिल से। कोई चीज की भाव भाषा एकदम बैठ गई मन में तो उसको मिटा दो। तो जो खास चीज रहती है उसको उसी समय इसी में ग्रंथ में लिख लीजिए, ग्रंथ आपका है ना, मंदिर का भी हो तो दूसरे के भी समझ में आएगा, कोई हर्जा नहीं है, पर गंदे तरीके से नहीं, है ना। प्रदेशाग्र मतलब प्रदेशों का समूह, प्रदेशाग्र मतलब प्रदेशों का समूह। तो
तुम्हारे पास ग्रंथ नहीं है क्या सीमा? तीन तो नहीं, लिख ग्रंथ तो है, लेकिन मैं हाथ नहीं लगा रहे। आज अष्टमी है ना, शायद हम लोग अष्टमी माने दिन में। कल तो अष्टमी का इतना बड़ा कहानी सुनाया है, अष्टमी का उपवास करे थे, सामने कुसुम जी बैठी हैं, क्या बात करते हो तुम लोग। कल एक्चुअल में हम थे नहीं। अष्टमी है आज। ज्यादा ज्ञान होना भी बुरा ही होता है। गीता कल पता तो नहीं, कितना, तो लगा कल आज अष्टमी नहीं है क्या? कितना विद्यासागर जी का ही सुना है, क्योंकि तुम लोग सब विद्यासागर जी के भक्त हो ना, इसलिए भी ये चीज वर्धमान सागर जी तो मानते हैं, नो डाउट, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी नहीं मानते। कल तो मैंने कितना जागृत उदाहरण सुनाया, एक्चुअल में और हम थे बड़े नहीं लोगों लगता को, क्लास में। भैंसड़ा जी का सुनाए, हम तो ऐसे ऐसे लोगों का सुनाए जिस पर आप लोग को श्रद्धान है, मेरे को तो सब पर श्रद्धान है। तो पेज कौन सा है? मेरे को पाया नहीं, कल थी क्या चीज? पेज नंबर नहीं मिला, आज मेरे को देर होगी आने में। 323। हाँ तो सुनिए, हम आपको बताते हैं। आप लोग जो कहते हैं ना, हमारी कुसुम जी अभी बोली आशीर्वाद दे दीजिए, हम लोग को भी थोड़ा सा आ जाए। कोई के आशीर्वाद से किसी को आ ही नहीं सकता है, जिनवानी के आशीर्वाद से जरूर ज्ञान आता है। और स्वाध्याय का ये नियम है कि हम विराजमान करें शास्त्री जी, उसके पहले आप आ जाइए, और हम हटाएं उसके बाद आप हटिए। नियम यही है। ज्ञान इससे वर्धन होगा ललिता जी के आशीर्वाद से, केसी जैन के आशीर्वाद से, अरहंत परमेष्ठी के आशीर्वाद से भी नहीं होगा, जिनवानी का विनय से होगा। अरे घर के काम इतना कैसे जरूरी हो जाते हैं, आपकी घड़ी पे नजर रहनी चाहिए कि 1 बजने वाला, हम पहले सारा खत्म कर लें। वो एक दिन विकास भैया की क्लास में किसी को झपकी सी दिख गई होगी भैया को, तो भैया ने रूटीन बना दिया कि ऐसे ऐसे आप लोग घर में काम करिएगा, फिर 1 से 2 सोइएगा, फिर हमारी क्लास में आइएगा। फिर यह भी बोल दिया, वो रोज के लिए मत बना लेना कि विकास भैया तो दिन में सोने बोल दिए, हम तो रोज अब 1 से 2 सोएंगे। तो ऐसा नहीं है, आप उसकी पूज्यता समझिए, ग्रंथ की पूज्यता समझिए। ऐसे थोड़ी होता हमको ऐसे हो गया, हमको ऐसे हो गया, ये चीज बहाना अच्छा नहीं लगता। और कोई बात नहीं, बाकी आपका मन आप जानिए। तो गाथा नंबर 250 और 251 है। गाथा पूछेंगे तो जाके, क्योंकि पेज शायद 2 तरह का है लोगों के पास, इसलिए पेज से नहीं होता। गाथा 323 पेज है नया, तो 323। हाँ, तो कोई की कम बेसी भी है कुसुम जी। तो फिर हम लोग क्या समझते हैं, प्रदेशाग्र मतलब समझ गए। अब दूसरा शब्द यहाँ पर आया अन्यतर। अन्यतर मतलब क्या होता है, सब मैंने कर्मकांड जी में खूब बताया है, लेकिन किसी समय लिख लेना चाहिए, कुछ शब्दों को हाथों हाथ लिखना चाहिए, नहीं तो आप लोग का ध्यान। हाँ, अन्यतर का मतलब कल मैंने नोट किया था कि सभी मनुष्यों से है, तात्पर्य है इसका सभी मनुष्यों के लिए। सभी मनुष्य नहीं लिखा है, सभी मनुष्य, कोई भी मन, देव कुरु उत्तर कुरु का कोई भी मनुष्य। अन्यतर मतलब कोई भी। अन्यतर का मीनिंग होता कोई भी का मतलब, भाई देव कुरु उत्तर कुरु का ऐसा कोई नहीं कि हम किसी एक पर्टिकुलर पर बोलते हैं कि भाई जो जिसमें ये आवश्यक घटेंगे उसका उत्कृष्ट संचय होगा। जिसमें मान लीजिए अब कोई देव कुरु उत्तर कुरु में जन्म लेकर के, मान लीजिए कोई आदमी ऐसा भी होता होगा जो बहुत विक्रिया नहीं करता होगा, बहुत शरीर नहीं बनाता होगा, ये तो अपन भोगने की जिसकी जितनी इच्छा होगी उतने शरीर वो बनाएगा। तो अन्यतर मतलब कोई भी। अब इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। औदारिक शरीर के उत्कृष्ट प्रदेशों के समूह का स्वामी, है ना। अब पकड़ में आ गई बात आप लोगों को। औदारिक शरीर के उत्कृष्ट माने सबसे ज्यादा प्रदेश के समूह किसको मिल रहेगा? स्वामी 3 पल्ल की आयु वाला उत्तर कुरु और देव कुरु का कोई भी मनुष्य होता है। पकड़ में आ गया? पूरा सेंटेंस समझ में आ गया? आगे चलिए। स्त्री वेद और पुरुष वेद के कारण तथा सम्यक और मिथ्यात्वादी गुणों के कारण द्रव्य विशेष नहीं होता, इस बात का ज्ञान कराने के लिए अन्यतर कोई भी पद का निर्देश किया गया है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या कहना चाह रहे हैं? ये क्या कहना चाह रहे हैं इस सेंटेंस में? कौन इसकी भावना? स्त्री वेदियों भले पुरुष वेदियों उससे फर्क नहीं पड़ता, वहाँ हाँ। उसका लेना देना नहीं, वहाँ इतना होगा ही होगा, मतलब उत्कृष्ट संचय होगा ही होगा सबका। हाँ, और हाँ नहीं बिल्कुल सही है ना सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की है कि वे कोई सम्यक्त्व है, मतलब कोई मिथ्या दृष्टि है, कोई सम्यक दृष्टि। बहुत आप समझ गई मैं आपकी बात।
वहां पर कोई सोचे भाई कि स्त्री वेद पुरुष वेद 2 ही वेद हैं और सम्यक दृष्टि है मिथ्या दृष्टि है, तो ऐसा कुछ है क्या कि पुरुष वेदी को ज्यादा होता हो और जो सम्यक दृष्टि है उसको कम होता हो, मिथ्या दृष्टि को ज्यादा होता, ऐसा कुछ है क्या? तो ये कह रहे योग में ये कारण नहीं बताए गए हैं कि पुरुष को होगा कि स्त्री को होगा, सम्यक दृष्टि को होगा कि मिथ्या दृष्टि को होगा, ये कारण उसमें नहीं है। शंका इस देव बात का पुरुष ज्ञान कराने के लिए अन्यतर, इसीलिए हमने कहते कि कोई भी जीव दिख दिया, वो मिथ्या दृष्टि हो स्त्री वेदी हो, मिथ्या दृष्टि हो पुरुष वेदी हो, सम्यक दृष्टि हो पुरुष वेदी हो, सम्यक दृष्टि हो स्त्री वेदी हो, चारों में से कोई भी हो सकता है। शंका देव कुरु व उत्तर कुरु मनुष्य के अतिरिक्त अन्य के उत्कृष्ट स्वामित्व का किसलिए निषेध है? समाधान, क्योंकि अन्यत्र बहुत साता का अभाव है। कोई असाता से औदारिक शरीर के बहुत पुद्गल का अपचय होता है। क्या कह रहे हैं कि अब असाता हमारे अभी पेट में दर्द हो जाए तो कितना आकुलता व्याकुलता होती है, तो प्रदेश तो समय पर आ रहे हैं, वो तो आ रहे हैं, लेकिन खीर बहुत ज्यादा रहे हैं क्योंकि हम बहुत बेचैन हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वहां पर साता ही साता रहती है, असाता होती नहीं। असाता जिसको होती है उस, आप लोग कभी किसी को होता होगा माथा दर्द वगैरह तो मार के किए होंगे, चाहे पेट दर्द, जोर से की बात बोल रहे हैं, तो एकदम से उस जोर से के बाद में अचानक से कमजोरी फील होती है थोड़ी सी देर। अगर बहुत उल्टियां हो जाए तो महसूस होता है कि जैसे अचानक से कमजोरी आ, थोड़ी सी ठंड भी लगने लग जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ? हमारा उस समय औदारिक नौकर बरगना बहुत ज्यादा निकल गई, दर्द को सहने में हमारी औदारिक नौकर बरगना बहुत सारी निकल गई। तो निकल तो बहुत गई, आई थोड़ी। तो वही कहते कि भाई वहां आप वहां क्यों ले रहे हैं, भोग भूमि क्यों ले रहे हैं? तो कहते एक तो कारण है कि वहां पर हमेशा साता रहता है और साता में योग के निषेध ज्यादा आते हैं और असाता में आते कम है जाते ज्यादा हैं। आते तो हमेशा समय प्रबंध तो आ ही रहा है, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, पर साता में समय प्रबंध आता भी ज्यादा है और जाता भी नहीं है, जाता भी कम है। और असाता में समय प्रबंध आता कम है और जाता ज्यादा है। अपचय होता माने पुद्गल का खर्चा होता, पुद्गल नौकर बगनाओं के लिख लीजिए वहां पर, अपचय मतलब खिरती है, ज्यादा ज्यादा खिरती है, निर्जरा ज्यादा होती है। शंका, उत्तर कुरु और देव कुरु के सब मनुष्य 3 पल्ले की स्थिति वाले ही होते हैं, इसलिए 3 पल्ले की स्थिति वाले के ये विशेषण युक्त नहीं है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि उत्तर कुरु व देव कुरु के मनुष्य 3 पल की स्थिति वाले ही होते हैं। ऐसा कहने का फल वहां पर शेष आयु स्थिति के विकल्पों का निषेध करना है। क्या सुंदर आया, देखिए कितना सुंदर कहते, बोला हम जानते हैं कि देवकुरु उत्तर कुरु में 3 पल्ले होती है, लेकिन किसी को संख्या होता है, इस जघन्य आयु भी तो होनी चाहिए, सभी जगह जघन्य उत्कृष्ट हर भेद में है, यहाँ भी होती होगी। बोला हमने निषेध कर दिया ऐसा लिख करके कि भाई वहाँ 3 पल्ले की ही होती है, कोई जघन्य आयु नहीं होती है। इसीलिए उसी मनुष्य ने, समाधान, ये कोई दोष नहीं, क्योंकि उत्तर कुरु देव कुरु से 3 अब किसको होगा उत्कृष्ट उसका शुरू कर दिए हम बोलना, जैसे हमने अभी कहा था कि उस भाव में वो रिजु गति से आके वही चीज आगे आ रही, पढ़िए। उसी मनुष्य ने प्रथम समय में तद्भवस्थ होकर उत्कृष्ट योग से आहार ग्रहण किया। उसी मनुष्य ने प्रथम समय में तद्भवस्थ होकर, माने जो रिजुगति से जन्म लेता वो तो मरते ही नो कर्म वर्गना को ग्रहण कर लिया, होते ही कर लिया। और वो भी हम लोगों ने पढ़ा है कि 5 जन्म में जो रिजुगति से जाता है उसको उत्कृष्ट योग होता है, जो विग्रह गति से जाता है उसको जघन्य मध्यम जो भी होता हो। तो इसलिए कहता है कि सबसे पहले तो उसको तद्भवस्थ कराना, क्या नाम है, उत्कृष्ट योग से यानी रिजुगति से। शरीर के योग्य पुद्गल पिंड का ग्रहण करना आहार है। तद्भवस्थ होने के द्वितीय व तृतीय समय जो आहारक होता है उसका प्रतिषेध करने के लिए प्रथम समय में तद्भवस्थ होकर आहार ग्रहण किया, यह विशेषण दिया है। कोई बोले इसलिए दे दिया कि भाई पहले समय में होना चाहिए, कोई सोचे दूसरे समय में, तीसरे समय में, तो इसलिए बताया गया कि दूसरे तीसरे समय में उत्कृष्ट आहारक नो कर्म वर्गना नहीं होती। इसको प्रतिषेध करने के लिए यानी इसको रोकने के लिए, इसका ये करने के लिए क्या उसको कहेंगे, रोकने शब्द तो निषेध करने के लिए, निषेध हाँ, उसका निषेध करने के लिए
कह दिया गया कि प्रथम समय में तदभवस्त होकर, इसलिए हमने उसका निषेध करने के लिए ऐसा बोल दिया, क्योंकि 2 समय 3 समय वाली आयु में तो उत्कृष्ट योग होता नहीं है। शंका, विग्रह गति से उत्पन्न होने में क्या दोष है? समाधान, नहीं, क्योंकि 2 समय में संचित हुए द्रव्य के अभाव का प्रसंग आता है। उत्कृष्ट वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त हुआ। प्रथम समय के योग से द्वितीय समय का योग असंख्यात गुना है। दूसरे समय के योग से तीसरे समय का योग असंख्यात गुना है। इस प्रकार एकांतानुवृद्धि योग के अंतिम समय तक ले जाना चाहिए। जगन्य वृद्धि का प्रतिषेध करने के लिए उत्कृष्ट वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त हुआ, यह कहा है। क्यों ऐसा कह दिया? बोले प्रथम समय में के योग से दूसरे समय का असंख्यात गुना है, तो प्रथम समय से जैसे दूसरे समय में आ गया, एकांतानुवृद्धि चालू हो गया, अब असंख्यात गुना गुणित क्रमांश में उसके योग होता चला जा रहा है, जब तक वो अपर्याप्त रहेगा तब तक। सबसे लघु अंतर्मूर्त काल द्वारा सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ। दूसरा कारण बता रहे हैं कि भाई जिसको हमको अगर किसी का देखना है कि औदारिक नौकर वर्गना का समूह किसको ज्यादा है, तो ऋजुगति से पहले तो उसको जन्म कराया, फिर अब अपर्याप्त अवस्था में उसको सबसे कम जितना कम से कम हो सकता है उतने लघु अंतर्मूर्त में उसको पर्याप्ति पूर्ण कराएंगे, क्योंकि पर्याप्ति जिस समय पूर्ण करता है उस समय उसका क्या चल रहा है, एकांतानुवृद्धि ही चल रहा है, तो पर्याप्ति पूर्ण कराने में योग कम होता है, संक्लेश ज्यादा होता है, तो इसलिए उसको अब पर्याप्ति में समय तो लगेगा ही लगेगा, तो कहते हैं सबसे लघु अंतर्मूर्त में उसको पर्याप्त करा दिया। माने जिस जीव को हम उत्कृष्ट नौकर वर्गना का देखना चाह रहे हैं उसमें ये बातें घटेगी, ऋजुगति से जन्म लेगा, सबसे लघु अंतर्मूर्त में अपर्याप्त से पर्याप्त बन जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। सबसे लघु अंतर्मूर्त काल द्वारा सब पर्याप्तियों को पर्याप्त हुआ। 6 पर्याप्तियों के पूरे होने के काल जगन्य भी है और उत्कृष्ट भी है। उसमें अंतर्मूर्त प्रमाण सर्व जगन्य काल द्वारा सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ। लघु अपर्याप्त शंका, लघु अपर्याप्त काल किसलिए ग्रहण किया जाता है? समाधान, क्योंकि पर्याप्त कालीन परिणाम योग से अपर्याप्त कालीन एकांतानुवृद्धि योग असंख्यात गुणहीन होते हैं। अपर्याप्त काल में जितना देर रहेगा उसको कम होगा, तुरंत उसको पर्याप्ति कर दिया तो अब उससे असंख्यात गुना का योग होने लगा, योग से नौकर वर्गना आने लगे, तो इसलिए कहते हैं कि अपर्याप्त से पर्याप्ति इसीलिए जल्दी कराया। अतः उनके द्वारा बहुत पुद्गलों का ग्रहण नहीं होता, इसलिए अपर्याप्त काल लघु ग्रहण किया गया। उसके बोलने के काल अल्प हैं। भाषा के व्यापार से जो परिश्रम होता है उससे तथा भाषा रूप पुद्गलों का अभिघात होने से बहुत औदारिक शरीर पुद्गलों की निर्जरा होने का प्रसंग आता है, इसलिए भाषा काल स्तोक चाहिए। तो हम लोग के खूब अनुभव में आता है, ज्यादा बोल लेते हैं। अब कल सुबह की क्लास में भी बोल ली, शाम की क्लास में भी बोल ली, थोड़ा बाजार दोपहर में भी खूब बोल ली, कल मेरे को बोलना पड़ा, बाजार भी चली गई, कल शाम की क्लास लेने की हिम्मत ही नहीं रही शरीर में। तो ये तो हमारे अनुभव में आता है, ये चीजें एकदम आता है, अनुभव की है ना, ऐसा नहीं कि आचार्य बहुत थकान आती है बोलने से। इसलिए भाषा अच्छा मेरे चिंतन में ऐसा आता, मैं गलत हो सकती हूँ, कि जो अंत समय में हमारे हो जाता है कि कोमा में आ जाते हैं, बोल अथवा नहीं भी आते तो बोल नहीं पाते हैं, चली जाती है, बोलने की शक्ति खत्म हो जाती, तो मुझे लगता है भाषा वर्गना हमारे को जो मिली हुई है वो जितनी मिली हुई है उतनी मिली हुई है, मेरा ऐसा अपना चिंतन है, गलत हो सकती हूँ। अब उसी भाषा वर्गना को हम जो हमको 50 वर्ष में खत्म करनी थी, चलो हम तो 24 घंटा बकबकी करते रहे, 40 वर्ष में खत्म कर दिया, तो मुझे लगता कि ऐसा शायद होता होगा, क्योंकि सारी चीज मिली हुई है सीमित रूप में, ऐसा नहीं है कि तुम जितना चाहो उतना, बाहर अनंत वर्गनाएं भरी हुई है तो आप एकाधिकार से सबको ही लूट लो, ऐसा शायद नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा चिंतन है, मैं नहीं जानती सही है कि गलत है, लेकिन ऐसा लगता है मुझे।
तो बहुत समझ में आती है ये बात तो ललिता जी। कभी सिकला जी काका जी को देखा, इतना मौन रखते थे, अंत समय तक स्वयं ही निरंकार, 3 दिन रात दिन जोर से देखिए खुद नहीं बोलते तो रहे, उनकी बोलने की ताकत रही, नहीं तो बोला ताकत ही नहीं जाता। के बाद भी बोलिए और बोलने की ताकत रह के भी नहीं बोल पाता आदमी। तो हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि भाषा वर्णना का ये होना तो चाहिए, समझ में आता। पर ये तो आ ही गया ना कि कुछ भाषा अभी मैं पढ़ लूँ, आप थक गए होंगे, उपवास भाषा भी आप, मैं पढ़ लूँ अभी? नहीं, कोई वो थक बात गई होगी, नहीं, नहीं तो नहीं, क्या मैं पढ़ लेती हूँ? अच्छा नहीं तो उपवास नींद भी आने, है ना नहीं आपका? बोलते हैं तो नींद आने लग जाती है, बोलते हैं तो नींद नहीं आती। हाँ उपवास भी है ना? कैसे भाई साहब के स्वाध्याय में तो मेरी आंख बंद ही रहती थी। भाई साहब कई बार पूछते थे मेरी नींद आ आजकल रही है, बहुत बार तो ऐसा होने लग लोग गया। को बुलवाते थे, वो कोई चीज के कारण तो नहीं आती थी नींद, और नहीं तो नींद आती है, वो बोलने से नींद नहीं आती है, बोलने से नींद मनोयोग के आती है। काल, मनोयोग के काल अल्प है। चिंता के कारण जो परिश्रम होता है उससे गलने वाले पुतगुणों का निषेध करने के लिए मनोयोग के काल अल्प है, यह कहा है। मनोयोग के काल अल्प है, चिंता के कारण जो परिश्रम होता है उससे बड़ी गलने बात वाले कह दी। पुतगुणों का निषेध करने के लिए मनोयोग के काल अल्प है, यह कहा। यानी जिसको उत्कृष्ट संचय होगा उसका भाषा काल भी कम होगा, मनोकाल भी उसका कम होगा। छवि छेद अल्प है। छवि शरीर को कहते हैं, उसके नख आदि का क्रिया विशेष के द्वारा खंडन करना छेद है। वे ये छेद वहां पर अल्प अर्थात स्तोक है, जिनसे शरीर पीड़ा होती है, वे वहां अल्प है। अब नाखून वगैरह अपन ये नखून काटने में पीड़ा कहाँ होती है? लेकिन पीड़ा कहिए, परिश्रम कहिए, जो कह दीजिए उसी परिश्रम बात तो कह रही। हाँ, परिश्रम तो है ही है ना भाई, कुछ हटके तो काम है ही है ना। तो नौकर बरगना तो ज्यादा खीरी रहे, कैसे कितना ध्यान से काटते हैं कि कहीं हाँ, कच्चा नाखून नहीं कट जाए, तो कितने ध्यान से काटते हैं। तो जितना ध्यान लगा रहे हैं उतनी बरगना खिल रही है ना, उतनी ज्यादा बरगना खिल रही है। आयु काल के मध्य कदाचित विक्रिया नहीं की। 3 पल्ले की आयु का पालन करते हुए कदाचित विक्रिया नहीं की, क्योंकि औदारिक शरीर का त्याग कर विक्रिया रूप को ग्रहण करने वाले के केवल औदारिक शरीर की निद्रा होने का प्रसंग आता है। यह विक्रिया रूप शरीर भी औदारिक है, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि विक्रिया रूप शरीर के औदारिक होने का निषेध है। क्या कहते? और पढ़िए आगे। जीवित काल के स्तोक शेष रहने पर योग यव मध्य के ऊपर अंतर्मूर्त काल तक रहा। बहुत पुतगुणों का संग्रह करने के लिए वह अंतर्मूर्त काल तक ही रहा, क्योंकि अधिक काल तक वहां रहना संभव नहीं है। अरे वहां पर जहाँ पर आप लोग योग वाला पढ़े होंगे, हाँ, जौ के समान आकृति रहती, तो 8 समय का योग जो हो रहा है वो सबसे उत्कृष्ट हो रहा है। तो 8 समय का योग वाला वहां पर बहुत ज्यादा पुद्गल संचय होता है, लेकिन वहां पर रहने का काल एक सीमित ही है। कोई वहां पर अंतर्मुक्त काल तक रहा, क्योंकि अधिक काल तक वहां रहना संभव नहीं है, तो उत्कृष्ट योग से वहां पर उतने समय तक रहा। 3 पल्ल प्रमाण काल के भीतर जब जब संभव है तब तब यव मध्य के ऊपर के योग स्थानों में ही परिणमन करना है। योग मध्य में नीचे तो कोना है, ऊपर चौड़ा है, तो जब जब संभव हो पाया है तब तक वो योग मध्य के काल के ऊपर ही रहा, नीचे वाले में नहीं आया। अंतिम जीव गुण हानि स्थानांतर में आवली के असंख्यात्मय भाग प्रमाण काल तक रहा, क्योंकि जो अंतिम जीव गुण हानि है वह आवली के असंख्यात्मय भाग प्रमाण काल का आश्रय लेकर अंतिम योग से वहां के योग असंख्यात गुणे होते हैं, किंतु वहां पर आवली के असंख्यात भाग से अधिक काल तक ठहरना संभव नहीं है। योग मध्य के ऊपर रहता हुआ जब जब संभव है तब तब अंतिम जीव गुणानी स्थानांतर में ही रहता है। जीव गुणानी से क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा मेरे को। अच्छा, समझ में जी चरम पढ़ लेते हैं यहाँ तक एक बार। चरम और द्विचरम समय में उत्कृष्ट योग को प्राप्त हुआ, क्योंकि योग वृद्धि से प्रदेश बंद की वृद्धि बहुत होती है, तथा उत्कृष्ट योग के साथ 2 समय 3 समय और 4 समय को छोड़कर सर्वत्र भव स्थिति के भीतर बहुत काल तक परिणमन करने की शक्ति का अभाव है। इस भाव में जब जब संभव है
तब तब उत्कृष्ट योग को ही प्राप्त हुआ है। वही वो कहना चाह रहे हैं, यवाकार में जो योग को दिखाया गया है तो ऊपर वाले योग में ही ज्यादा रहता है, जब तक जितना हो पाता है उतना रहता। हमेशा रहने में तो परिणमन करने की शक्ति का उतना अभाव है कि पूरी भव स्थिति उसमें, लेकिन भव स्थिति में जब जब बन सकता है, मतलब ऐसा नहीं कोई कि कोई बुद्धि पूर्वक रह रहा है कि मेरे को औदारिक शरीर की संचय ज्यादा हो जाएगा, ऐसा थोड़ी वो कुछ जान रहा है, बस एक स्वभाव बस वैसा होता है तो उसके उत्कृष्ट संचय होगा। इस भाव में जब जब संभव है तब तक उत्कृष्ट योग को ही प्राप्त हुआ है। इसको एक बार वापस पढ़ ले क्या? पढ़ लीजिए। ऊपर का तो समझ गया। जीवितव्य काल के स्तोक शेष रहने पर योग यव मध्य के ऊपर अंतर्मुख काल तक रहा। बहुत पुद्गलों का संग्रह करने के लिए वह अंतर्मुक्त काल तक ही रहा, क्योंकि अधिक काल तक वहां रहना संभव नहीं है। 3 पल्य प्रमाण काल के भीतर जब जब संभव है तब तब यव मध्य के ऊपर के योग स्थानों में परिणमन करता है। यव मध्य के नीचे तो योग कम है ना, उसमें हाँ बीच वाला मोटा जहाँ पर जौ है उसके ऊपर ध्यान होगा तो आप लोगों को उसके ऊपर योग स्थान योग ज्यादा है। तो कह रहे हैं कि मध्य से लेकर ऊपर ही रहा, जब जब उसको संभव हुआ तब उसमें रहा, तब उसके उत्कृष्ट योग का संभव। प्रणाम आंटी। आंटी यव मध्य का मीनिंग क्या हुआ? एक सेकंड प्रीति, मध्य ये का भोग भूमि चलिए क्या बोल कथन क्यों नहीं किया? ललिता जी, अंतिम जी ये ये बीच में भोग सब भूमि बोल के रहे हैं। जीवों का ही आ रहा है या सामान्य औदारिक शरीर वालों का आ रहा है? क्या चीज? उत्कृष्ट जो संचय आ रहा है ये तो सभी प्राणियों के लिए, सभी जीवों के लिए आ रहा है या भोग भूमि का ही चल रहा है? वो तो अभी तो भोग भूमि के लिए आ रहा है ना, चूंकि आयु वही ज्यादा है ना। हाँ, तो ये आयु मतलब वही ये सारा कथन भोग भूमि की अपेक्षा चल रहा है ना? भोग भूमि की अपेक्षा ये नहीं करें कि हम भोग भूमि के, सीधी सी बात है, जहाँ आयु अधिक है वहां का कथन चल रहा है। तो आयु अधिक भोग भूमि में ही है, क्योंकि एक कार 6 आवश्यक में एक आवश्यक भवाद वो भी है, आयुष भी है। आयुष 3 पल्ले में, औदारिक शरीर की आयु 3 पल्ले में ही सबसे ज्यादा है। आंटी यव मध्य का मीनिंग क्या हुआ? यव मध्य क्या? यव मध्य का मीनिंग क्या हुआ? यहाँ पे आया ना? हाँ आया, इसमें तो नहीं आया, हम बोल रहे हैं। हम बाद में तुम लोग को एक बार चित्र वगैरह देखते हैं, कहीं मिलता है तो पहले भेज देते हैं, फिर समझाएंगे ना तो समझ में आएगा एक बार। और एक जीवितव्य काल क्या हुआ? कहाँ पर है? ये सेकंड पहला पैरा है ना 250 नंबर पेज में, जो जीवितव्य काल के स्तोक। काल के स्तोक वो जो पहला लाइन ही है, जीवितव्य काल के स्तोक शेष रहने पर। जीवितव्य मतलब जीने योग्य काल, जैसे 3 पल्ले की आयु है उसमें जीवितव्य मतलब जीने योग्य काल। अब 3 पल्ले की आयु हो गया क्या? बुद्धिमान आयु, बुद्धिमान आयु तो 3 पल्ले। जीवितव्य काल के भीतर मतलब जीने योग्य काल के स्तोक रहने पर, जीने योग्य काल 3 पल है, उसमें जब थोड़ा सा काल शेष रहे तब। अच्छा, और एक चीज और पूछना आंटी, बहुत हंसी कर रहा है, ये पूरा पढ़ उत्कृष्ट संचय, हम लोग संचय पढ़ रहे थे, ये संचय का मीनिंग क्या, मतलब इकट्ठा करना हो कि संचय है क्या चीजें? क्या चीज? जैसे हम लोग संचय पढ़ रहे ना कि औदारिक आदि शरीरों का उत्कृष्ट संचय का, तो ये संचय मतलब क्या लेना हमको, इकट्ठा करना क्या समझना है? नो, अभी बताया, बोर्ड पर तुम नहीं थी क्या उस समय? नहीं वो थे आंटी, हमको वो पूछना ही था, ये आप जो गोल 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 उसको हम क्या बोलेंगे? नौकर वर्ग में उसमें बहुत पाई जाती है लास्ट समय में, जिसकी भी जितनी उम्र है, कोई भी भले 10 साल की उम्र है तो भी उसको पाई जाएगी, पहले से ज्यादा पाई जाएगी। जितना एक समय में समय प्रबंध आता है, समय प्रबंध से ज्यादा पाया जाएगा अंतिम समय में औदारिक शरीर के नौकर परमाणु, चाहे जितनी भी उम्र हो। अब तो ये जो गोल गोल बनाया आंटी वो नो कर्म था, जो गोल गोल करके आप समझाएं वो नो कर्म है। गोल गोल बनाए वो तो आयु बनाए, अब उसके बाद में वो तो आयु का मैंने निश्चय बनाया कि इतनी आयु है 100 समय की। तो पहले समय में बंटवारा हुआ तो 100 समय की आयु में बंटवारा हो गया, और एक समय आयु का तो खत्म हो गया, दूसरी समय 100 नौकर परमाणु बन रहा, तो 99 में बंटवारा होगा, फिर एक समय खिरगा, आयु का तो खिरता जाता है ना, आयु तो खिरती जाती है और समय पर्वत उतना ही बंध रहा है। तो आयु जैसे जैसे खत्म हो रही है वैसे वैसे क्या नाम है, सो आयु के नीचे कम बच रहे हैं,
तो जितने आयु के निषेक बच रहे हैं उतने में वो समय पर बटेगा। तो बटेगा तो जैसे एक तुम्हारे पास 10 नारंगी है, 10 बच्चों को बांटो, 10 नारंगी को 5 बच्चे में बांटो तो 2-2 मिलेगी, 7 बच्चों में बांटो तो 1.5-1.5 मिलेगी। तो एक एक निषेक खत्म होते जा रहे हैं आयु के, और समय पर बस उतना ही बंध रहा है, तो आगे आगे बहुत ज्यादा मिलता जा रहा है। और जो सबसे आयु का जो सबसे अंतिम निषेक है उसको तो शुरू वाले समय से मिल रहा, बंटवारा शुरू के समय से हो रहा है। ये आप लोगों को बताए थे भैया 8 कर्म तो खिलते हैं अपनी बाधा के बाद निर्जरा होती है, लेकिन आयु कर्म के निषेक उसी समय से, और जितनी आयु रहती है पूरी आयु में बंटवारा होता है उसका। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं तो जो अंतिम समय उसको तो बहुत मिल गया ना, शुरू से मिल रहा है, तो उसके पास तो बहुत इकट्ठे हो गए ना औदारिक नौकरी परमाणु। तो वो किसी को भी, तो 5 वर्ष का बच्चा उसको भी अंतिम समय में 5 वर्ष के हिसाब से होगा उसको। अब भाई सबसे ज्यादा कहाँ इकट्ठा होगा नौकर परमाणु औदारिक शरीर के, तो कहा गया भाई 6 कारण बताए गए, तो 6 कारण जहां जहां जैसे जैसे लगेंगे कहते वहां होगा। तो 3 पल्ले, चूंकि आयु भी उसमें एक कारण है, तो भाई औदारिक शरीर के लिए 3 पल्ले सबसे बड़ी आयु है, तो वहां सबसे ज्यादा इकट्ठा होगा, क्योंकि ऊपर वाले समय, ऊपर अंत समय में 3 पल्ले तक उसको निषेक मिलते ही जा रहे हैं, मिलते ही जा रहे हैं। कब तक मिलते हैं? 3 पल्ले में जितने समय है उतने समय तक उसको बंटवारा मिलता जा रहा है ना, लेते ही जा रहा है, शुरू के समय से लेते जा रहा, 3 पल्ले तक लेते चला गया। तो मतलब जन्म के समय से लेकर के, मतलब गर्भ से ये काम शुरू हो जाता है आंटी? तो उत्पाद योग से चालू हो जाता है, जन्म तो वही है ना, उत्पाद योग के पास से जन्म उसी समय से हो जाता। तो ललिता जी उत्कृष्ट संचय होता है तो खिलते भी तो उत्कृष्ट ही होंगे उस टाइम अंत समय में। हाँ, अरे वो आएगा ना आगे, जहाँ जब अभी संचय की बात चल रही तो आप निर्जरा बीच में क्यों घुसा दिए? समझ में नहीं आएगा किसी को, इतना बढ़िया से समझाया तो प्रीति जैसी को नहीं समझ में आया है ना। कभी भी दूसरा क्वेश्चन नहीं करिए, एक तो एकदम नई चीज, नए शब्द आप लोगों के लिए, नई बात, मतलब आप लोगों को पढ़ाने के लिए मेरे को माथे पे कितना जोर डालना पड़ता, आप इस बात को समझ ही नहीं सकते। कभी भी आगे का क्वेश्चन नहीं करिए, आगे का क्वेश्चन पहले इसको तो समझ मैं आगे का सोच के नहीं, कि मेरे को ये लगा कि अंतिम समय में उत्कृष्ट संचय होता है, क्या मतलब अंतिम समय में क्या होगा? अभी तो यहाँ ये बताया जा रहा है अंतिम समय में उत्कृष्ट संचय होगा, बस इतना ही बताया जा रहा है। तो इसके आगे अभी नहीं बताया जा रहा है, अभी तो पांचों शरीर का उत्कृष्ट संचय समझेंगे, उसके बाद जाके कोई बात आएगी। एक चीज और क्लियर करना चाहती हूँ नंदा जी, जैसे आपने बताया 100 आयु के समय हमने लिए और अपने बांटना शुरू किया, तो पहली बार तो 100 में बटा, दूसरी बार में 100 बांटना है लेकिन 99 है, तो जब 99 में 100 बंटेगा तो लास्ट वाले पे तो 2 मिलेगा एक्स्ट्रा लास्ट। नहीं, 100 को 99 से भाग दे दीजिए तो अपने मानते संख्या तब ऐसे हो रही है ना। अच्छा। ना बराबर मिलेगा, बराबर मिलता जाएगा, बराबर मिलता जाएगा। इसमें बंटवारा में कोई अब वैसे नहीं है कि भाई जैसे अपने लोग उदय में कहते हैं ना कि उदय में कोई कर्म बांधे तो पहले उदय में वो पुच्छाकार से आता, पहले ज्यादा आता है ना, पहले 2500 आते हैं, फिर 1600, तो वैसा नहीं है। नो कर्म परमाणु एकदम बराबर बटेंगे, बस जितने कंफ्यूजन हो गया कि 10 का उदाहरण से अपन ने लिया तो पहले 10 में फिर 5 रहे तो 2-2 बोला, आपने तो बराबर गए ना, ऐसे वो बराबर जाएगा, बस ये समझना। ठीक है, अब बोले पढ़ लो। अंतिम जीव गुण हानि स्थानांतर में आवली के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक रहा, क्योंकि जो अंतिम जीव गुण हानि है वह आवली के असंख्यात भाग प्रमाण काल का आश्रय लेकर अंतिम योग से वहां के योग असंख्यात गुणे होते हैं, किंतु वहां पर आवली के असंख्यात भाग से अधिक काल तक ठहरना संभव नहीं है। योग मध्य के ऊपर रहता हुआ जब जब संभव है तब तब अंतिम जीव गुणानी स्थानांतर में ही रहता है। चरम और द्विचरम समय में उत्कृष्ट योग को प्राप्त हुआ, क्योंकि योग वृद्धि से प्रदेशवंत की वृद्धि बहुत होती है, तथा उत्कृष्ट योग के साथ 2 समय, 3 समय और 4 समय को छोड़कर सर्वत्र भव स्थिति के भीतर बहुत काल तक परिणमन करने की शक्ति का अभाव है। इस भव में जब जब संभव है तब तब उत्कृष्ट योग को ही प्राप्त हुआ है। लेना है और इसको खाली ले लीजिए, इसी से संबंधित है। यहाँ पर संक्लेश का कथन क्यों नहीं किया? समाधान, क्योंकि मरकर ऋजुकिति के प्राप्त होने पर कषाय की वृद्धि हानि से कोई प्रयोजन नहीं। संक्लेश के सद्भाव में अवलंबन करण के करने से बहुत नो कर्म पुद्गलों के गलने का प्रसंग प्राप्त होता है, इसलिए संक्लेशवास का ग्रहण नहीं किया गया।
अरे रिजु गति में आप बोला कि संकलेश क्यों नहीं ले रहे हैं, संकलेश का कथन क्यों नहीं कर रहे हैं? बोला रिजु गति में पहले तो संकलेश का कोई मतलब ही नहीं बनता है, जैसे मरा वैसे उत्पन्न हो गया, और अगर लेंगे भी तो फिर उससे तो निर्जरा ज्यादा होगी, इसलिए उसका यहाँ पर कथन ही नहीं है। अंतिम समय में तत्वस्थ हुए उस जीव के औदारिक शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र यानी प्रदेश समूह होता है। उपसंहार, किसी मनुष्य या तिरंज ने दान या दान के अनुमोदन से 3 पल्ले की स्थिति वाले देव गुरु या उत्तर गुरु के मनुष्य की आयु का बंध किया। इस प्रकार इस क्रम से मरकर ऋजु गति से देव गुरु या उत्तर गुरु में मनुष्य उत्पन्न हुआ। पुनः प्रथम समय में आहार और प्रथम समय में तद्भवस होकर उत्कृष्ट उपवाद योग के से आहार ग्रहण कर उन ग्रहण किए गए 9 कर्म प्रदेशों की 3 पल्ले के प्रथम समय से लेकर अंतिम समय तक वो पुच्छाकार से निक्षिप्त किया। फिर द्वितीय समय से लेकर उत्कृष्ट एकांतानुवृद्धि योग से वृद्धि को प्राप्त होता हुआ अंतर्मूर्त काल तक असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से 9 कर्म प्रदेशों को ग्रहण कर 3 पल्ले प्रमाण काल में निक्षिप्त किया। पुनः अति शीघ्र पर्याप्तियों को समाप्त करके और परिणाम योग को प्राप्त होकर उपर्युक्त कही गई विधि से आकर जो अंतिम समय में स्थित होता है वह उत्कृष्ट द्रव्य का स्वामी होता है। अच्छा, इसमें एक चीज आया है, इसको हम देख के बता पाएंगे। हाँ, वो पुच्छाकार से निक्षिप्त कर रहा है, ये हमको देखना पड़ेगा। कर लेते हैं। वैक्रिक शरीर आ गया। वैक्रिक शरीर के उत्कृष्ट प्रदेशाग्र का स्वामी 22 सागर की स्थिति वाला नया विषय आ रहा है, इसीलिए बंद किया। दक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे चमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने तम वंदमानस्य ममास्तु देवी जबानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोबानी मस्तक धरो सदा दे तुम दो हे जिनबानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा ही मोक्ष का पंथ द्वासम जिनबानी माता की जय। नोवार नमोकार।